Yes, BOE, that is bills of exchange. Perfect. Okay. Bill of exchange आपको याद होगा. In the last lecture we saw the transaction. Sale purchase होता है. Then bill drawn and accepted. Then options of drawer. Yes, options of drawer. In that options of drawer कितने ऑप्शन थे? 4 ऑप्शन. First, retaining the bill. Second, discounting the bill. Third, endorsement of the bill. And fourth, bill sent to bank for collection. Next आएगा options of drawee. Options of drawee पे थे हम लोग. Then options of drawee में 4 ऑप्शन थे दोस्तों. First was honoring the bill, then dishonoring the bill, रिटायरमेंट ऑफ द बिल एंड रिन्यूअल ऑफ द बिल. ओके, और उसके बाद हम लोग ने जर्नल एंट्रीज देखा हुआ था, याद है आपको. आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज वी स्टार्टेड विद क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस. क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग. आई थिंक वी हैव सॉल्व अप टू हाउ मच? आई थिंक वी हैव सॉल्व अप टू पेज 212. वी हैव सॉल्व्ड अप टू 28. Is it correct? We have solved up to 28. Is this correct? नहीं, सॉरी, अच्छा 53 तक. ओके ओके ओके, गुड. 52 तक. ओके, 52 तक हो गया. 52 तक हो गया. यस, परफेक्ट. 52 तक हो गया. जस्ट चेकिंग आउट कि आप लोग क्या बोलते हो. 52 तक हो गया. तो अब हम लोग को 53 से शुरू करना है. ओके, नाउ मैंने आप लोगों को शायद कहा था कि थोड़ा बहुत आप घर से ट्राई करके आइएगा और थोड़ा सॉल्व करके आइएगा. किया है आप लोगों ने सॉल्व कुछ? या फिलहाल वी गो. 53 इज अकोमोडेशन का पार्ट. वी विल डू इट लेटर ऑन. नाउ वी गो टू 54. 54 says, if due date of a bill is a public holiday, if due date of a bill is a public holiday, then its due date will be, अगर public holiday आया then it will be preceding day. बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने. 54 का B. परफेक्ट. 55. Mr. Rex accepted a bill drawn by Rabin which was endorsed to Shekhar. On the due date of the bill is dishonored as Mr. Rex became insolvent. To record dishonor of the bill in the books of Rabin, which of the following accounts should be credited? रेबिन के बुक में एंट्री पास करना है. तो एक बार फिर से पढ़ के आप ये पता करो पहले कि रेबिन ड्रॉवर है कि ड्रॉवी है. सी देयर, मिस्टर रेक्स एक्सेप्टेड a bill drawn by Rabin. Underline Mr. Rex, underline Mr. Rabin. Mr. Rex is a drawee, उसने accept किया. Mr. Rabin is drawer. Endorse किया हुआ बिल डिसऑनर्ड हो गया. हमारा एंट्री होता है drawee account debit to endorsee, यानी Rabin will pass entry शेखर account debit to Rex. तो which account is credited? Rex. 55 का करेक्ट आंसर है शेखर अकाउंट. बिल्कुल सही. रेक्स अकाउंट डेबिट टू शेखर इज द रेक्टिफाइड एंट्री. ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी. बिल्कुल सही. 56th is again accommodation, so we'll see it afterwards. 57, a bill of exchange. Yes friends, we are on 57. accommodation का पार्ट मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं ना फ्रेंड्स, so we'll see it later on. Today only I will start accommodation of bill. फिलहाल 57, a bill of exchange drawn on 1st April 2008, payable after 3 months. The due date of this bill is 1st April 2008 को बनाया 3 महीने का. तो जरा 3 महीना गिनिए. 1st अप्रैल से 1st मई, 1st जून, 1st जुलाई प्लस 3 days एक्स्ट्रा 4th जुलाई. तो
आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 2008 डी, 57 डी। परफेक्ट, आप सभी के आंसर्स परफेक्ट आ रहे हैं, यहाँ तक कि अभी तक जितने भी आंसर्स मैं दे रहा हूं आप लोग ने परफेक्ट करेक्ट ही दिए हैं। ओके 58, when a bill drawn and accepted on 12th June 2008 for 2 months will due for payment on, अगेन आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना है 12 जून से 2 मंथ्स, तो 12 जुलाई 12 अगस्त प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा, तो 12 अगस्त प्लस 3 दिन 15 अगस्त हो जाएगा। लेकिन 15 अगस्त फ्रेंड्स पब्लिक हॉलीडे, इंडिपेंडेंस डे, तो पैसा कभी मिलेगा 14 अगस्त, तो ड्यू डेट 14 अगस्त है। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। यस, ऑप्शन में है बी, परफेक्ट, 58 का बी है, आपने भी करेक्ट आंसर दिया। 59, when a bill drawn after sight, please underline that word after sight. Whenever they give you the word after sight, इसका मतलब अगर ड्यू डेट कैलकुलेट करना है तो हमारा पीरियड शुरू होगा फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, बराबर। सो सी देयर, when a bill drawn after sight on 20th October 2008 accepted on 23rd October, एक्सेप्ट कभी किया 23rd अक्टूबर, बनाया 20th अक्टूबर, पर एक्सेप्ट हुआ 23rd अक्टूबर फॉर 3 मंथ्स, तो ड्यू डेट 3 मंथ्स के लिए 23rd अक्टूबर, तो 23rd नवंबर, 23rd दिसंबर, 23rd जैन प्लस 3 एक्स्ट्रा डेज यानी 26 जैन पब्लिक हॉलीडे, तो 25 जैन। हमारा आंसर will be 25th January 2009 C, perfect। 60, when a bill of exchange is drawn on 5/1/2008, 5th January, stating 20 days after date, 20 days after date, pay to ABC the sum of 1000, due date ऑफ दिस बिल, ठीक है। तो 20 डेज आफ्टर डेट, 20 दिन बाद देना है। 5 जनवरी को ड्रॉ किया तो 20 दिन का क्रेडिट पीरियड है प्लस 3 ग्रेस डेज, तो 5 तारीख से 23 तारीख, 23 दिन और ऐड करोगे तो आपको आएगा 28 जनवरी 2008। 60 का आंसर है बी, 60 का आंसर है बी, ठीक है। 61, on 1/8/2005 X draw a bill on Y for 30 days after sight. Now this is after sight. The date of acceptance is 8/8/2005. The due date will be, now date of acceptance is 8/8/2005। पहले तो आप मुझे इतना बताओ कि अब ड्यू डेट कहां से कैलकुलेट करोगे, 1/8 से कैलकुलेट करोगे कि 8/8/2005 से कैलकुलेट करोगे, 8/8/2005 से, परफेक्ट। नाउ 30 डेज आफ्टर साइट, तो 30 डेज आफ्टर साइट, नाउ माय पीरियड इज 30 डेज, पर ग्रेस डेज ऐड हो जाएगा 3, यानी 33 डेज बाद पैसा मिलेगा। ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। 8 अगस्त को एक्सेप्ट किया, बराबर है, तो अपने को ड्यू डेट निकालना है, अपने पास 33 डेज तक है, उसके बाद पैसा देना है। तो 8 अगस्त को एक्सेप्ट किया तो अगस्त में और कितना डेज बचा, 31 डेज होते हैं अगस्त में, 8 निकाल दिया तो कितना बचा, 23। अगस्त के 23 डेज गए, अगस्त के जो 23 डेज बचे हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो कितना बचा है, 10 दिन बचता है बैलेंस। तो अगस्त के बाद 10 दिन मतलब 10 सितंबर
should be our answer. B. Perfect. 10th September will be our answer. 10/9/2005.